हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ा आम क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यह क्षुद्रांत रही है तीनोटी अंश। प्रथम अंश है ग्रहणी, द्वितीय अंश होछि तार परवर्ती अंश होछि जेजुनम और तृतीय बा शेष अंश होछि शेष क्षुद्रांत बा इलियम। आमे जो खाद्य खाई थाउ ताहा पाटिरे खाद्य खाइले दांत द्वारा चोबाई ता मुख गह्वर देकी पुणी ग्रसनी को जाइए। ग्रसनी ग्रासनली मध्य देई ताहा पाकस्थली रे पहुँची थाए। आमे तो पढ़ीछु ग्रासनली रे कौनसी खाद्यर परिवर्तन होई न थाए, ताहा पाकस्थली रे गला परे ताहार किछि परिवर्तन होई थाए। किछि सरल पदार्थ रे ता पुणी पाकस्थली रु जो सरल मंड खाद्य ता क्षुद्रांत को जाइए। क्षुद्रांतर प्रथम अंश से ग्रहणी को प्रथमे प्रवेश करि थाए। एही डायग्राम देख, पाकस्थली और क्षुद्रांतर बाम पटे रही यकृत और ताहार डाहाण पटे रही अग्नाशय। तो यकृत रु गोटे रस क्षरित होता है, से रसर नाम होची पीतरस। और अग्नाशय रु गोटे रस क्षरित होता है, ताहा होची अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस। तो यही दुईटी अग्नाशय रस और पीतरस जाइकी मिशंती ग्रहणी रे। अग्नाशय रस रे रही थाए विभिन्न एंजाइम रही थांती और ता सहित सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 क्षार रही थाए। यही NaSCO3 रो काम होची से पाकस्थली रो जो खाद्य आसी थाए ग्रहणी को सेथिरे किछि परिमाण रे अम्लीय अंश रही थाए। सेही अम्लीय अंश को से NaSCO3 बा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ताहाकू सामान्य क्षारीय अंश रे परिणत करि थाए, जहा द्वारा कि ताहाकू सहज होई थाए एही अग्नाशय रे थिबा जो एंजाइम गुड़िक ताहाकू सहज होई थाए ताहाकू सरल खाद्य रे परिणत करिबा पई। तापरे देख, यह तो जानिले अग्नाशय ग्रहणी रे थिबा खाद्य किपरि सरलीकृत हैला। तापरे देख, ये पीतरस रे कौनसी एंजाइम न थाए, से केवल स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण बा इमुलिफिकेशन करि थाए, ताहाकू टिके द्रवण करि थाए। स्नेहसार शीघ्र होई न थाए द्रवणीय, सेइथिपई ताहार द्रवण करि थाए पीतरस, आउ सेइथिरे मध्य किछि एंजाइम अधिक न थाए। तापरे देख, द्वितीय अंश होछि क्षुद्रांतर जेजुनम। यह होछि ग्रहणीर परवर्ती अंश, किंतु यार कार्य बेसी किछि न थाए। तापरे आमे पढ़िबा शेष अंश। क्षुद्रांतर शेष अंशर नाम होछि शेष क्षुद्रांत बा इलियम। क्षुद्रांतर भीतर अंश रे आच्छादित होई रही थाए अंत अंकुर भेली। यार जरिया खाद्यर अवशोषण होइथाए। जो खाद्य अग्नाशय रस रे थिबा एंजाइम गुड़िक द्वारा खाद्यर सरली खाद्य परिणत होइथाए, से सरलीकृत खाद्य आसिकी पुणी पहुँची थाए इलियम ठारे बा शेष अंश रे, और अंत अंकुर जरिया ताहा सेही सरलीकृत खाद्यर अवशोषण होइथाए। अवशोषण माने हला सेहीठारु खाद्य और खाद्य भलिया रही न थाए, ताहाठारु शक्ति उत्पन्न होइथाए। तो से जो पोषक बा जो विटामिन सबू बाहरिला, जो आम शरीर को दरकार, ताहा सबू रक्त द्वारा बाहित होइकी यकृत रे लिभर रे जाइकी पहुँचे। लिभर रू पुणी ताहा विभिन्न अंश को से लिभर जरिया पहुँचे थाए। और सेहीठारु जो कौन बाहरला खाद्य आमे खाइले शक्ति बाहर जो पढ़ीछु, ताहार अवशोषण परे ताहाठारु शक्ति बाहरला और शक्ति विभिन्न कार्य रे लागिला। खाद्यर जो विनियोग हैला, जटिल खाद्य थिला ताठारु सरल खाद्य परिणत हैला। सरल खाद्य रो अवशोषण होइकी खाद्य शक्ति उन्मोच हैला और से शक्ति आमर शरीर रे विभिन्न कार्य रे लागिला। खाद्यर जो प्रक्रिया, यही सब प्रक्रिया द्वारा जो विनियोग हैला ताहा कुहा जाए आत्मीकरण।
ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ଶକ୍ତି ମୋଚନ କରି ଆମରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ଏହି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମନେ ରଖିବ ବା ବୁଝ, ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଆମେ ପୁରା ଫାଇନାଲ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଇଲିୟମର ଯେଉଁ ଶେଷ ଅଂଶ ରହିଛି ଇଲିୟମ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ପାକକ୍ରିୟା ଖାଦ୍ୟର ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆମ ପାକକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେଇଥିର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାକସ୍ଥଳୀରେ, ତାପରେ ପୁଣି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣୀରେ ହେଲା ପରେ ସରଳୀକୃତ ହେଲା ଖାଦ୍ୟର, ତା ପୁଣି ଆସିକି ଶେଷ ଅଂଶ ଇଲିୟମ ଠାରେ ତାହାର ଅବଶୋଷଣ ହେଲା। ତ ଏହି ଇଲିୟମ ଠାରେ ତାହାର ଖାଦ୍ୟର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ତାଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ତ ଜାଣିଲ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଅଂଶରେ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଇକି। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଂଶରେ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବା ଇଲିୟମ ଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ? ଗ୍ରହଣୀ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶର ନାମ ହେଉଛି ଜେଜୁନମ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରସ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ରସ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ? ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ। ଓ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ପିତ୍ତରସ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କେଉଁ ଅଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ? ଗ୍ରହଣୀ ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ପାକସ୍ଥଳୀ ଗ୍ରହଣୀକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଯେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାହା କିଏ କ୍ଷାରୀୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ? ତ କିଏ କରିଥାଏ? NaSCO3 ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଗ୍ରହଣୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ? କିଏ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ? ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଥାଏ ଏନଜାଇମ୍, ସେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଓ କେଉଁ ଗ୍ରହଣୀରୁ କେଉଁ ରସ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ, ଆସିକି ମିଶିଥାଏ? ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଓ ପିତ୍ତରସ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଭିତର ଅଂଶରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିଛି? ଅନ୍ତ ଅଙ୍କୁର।